सीएम धामी के मिडनाइट एक्शन से उत्तराखंड की अफसरशाही में खलबली मच गई है। कई अधिकारी जब गहरी नींद सो रहे थे तब मुख्यमंत्री ने चुपके से उनकी कुर्सी छीन ली। इसके अलावा कुछ अधिकारी जो डीएम बनकर सोए तो थे, लेकिन सुबह जब जगेंगे तो वो डीएम नहीं रहेंगे। इसके बाद अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि अगला नंबर किसका आएगा। हरिद्वार के डीएम सी रविशंकर को हटा दिया गया है। आनंद स्वरूप तो पिथौरागढ़ के डीएम थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। अल्मोड़ा के डीएम नितिन भदौरिया को हटाया गया है। स्वाति भदौरिया को चमोली के डीएम पद से हटाया है। वंदना को अब अल्मोड़ा का डीएम बनाया है, जबकि हिमांशु खुराना चमोली के नए डीएम बनाए गए हैं। विनय शंकर पांडे हरिद्वार के नए डीएम बनाए गए हैं। तो ये एक बड़ा एक्शन है। कुल मिलाकर 34 अफसरों के तबादले हुए हैं। कुछ के विभाग बदले हैं, कुछ को उनके पद से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार किस रूप में काम करना चाहती है उसका एक संदेश दिया जा रहा है। अब तक कुल 5 डीएम हटाए जा चुके हैं, जिनमें देहरादून का डीएम का पद भी अहम है। अब ये चुनावी साल है तो अपने अपने हिसाब से तमाम अफसरों को बिठाया जा रहा है। और इस बीच सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं, क्या इन तबादलों के बाद सरकार की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी? क्या जिलों में जो काम अटके हुए हैं वो नए जिला अधिकारी आकर आनन फानन में कर लेंगे? और सवाल ये भी है कि इस जो तबादलों की लिस्ट लगातार निकल रही है तो उसके पीछे है कौन? ये तबादले आखिर कौन करवा रहा है, किस रूप में? क्या ये दबाव का नतीजा तो नहीं है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो विधायकों की अपनी अपनी पसंद होती है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठेंगे ज़रूर, लेकिन 34 अधिकारी बदले हैं तो हड़कंप मचना स्वाभाविक है। और सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देश मानेंगे। क्योंकि वो योजना अलग है, ये योजना अलग है, लेकिन फिर भी उस योजना को भी हमारा लक्ष्य है कि हम सीधे सीधे उसको भी धरातल पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना उतार रहे हैं उसी तरीके से जल जीवन मिशन को भी उतारेंगे। उसमें कहीं पर मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग भी उस योजना से जुड़े हुए हैं, जिनको उसको क्रियान्वित करना है, उनको उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री बेशक अफसरों को लगातार निर्देश दे रहे हों, आदेश दे रहे हों, लेकिन उन पर अमल कितना होगा यह भी बहुत गहरा सवाल है। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या जिस तरीके से अब तबादले लगातार किए जा रहे हैं तो उससे सरकार की छवि सुधर पाएगी, क्योंकि धामी के पास वक्त कम है, चुनौतियां ज़्यादा हैं। और उन चुनौतियों के बीच वो क्या क्या बदल पाएंगे, और क्या सिर्फ अधिकारियों के बदलने से ही सब कुछ बदल जाएगा, ये भी तो सवाल है। और क्या सरकार सिर्फ इसी तरीके से चलती रहेगी कि अधिकारी बदल दो और पल्ला झाड़ लो? हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।